वंदे मातरम बाल दोस्तों, हमने हमारे अगले वीडियो लेक्चर में हमारा चैप्टर नंबर 3 जो पूर्ण किया था और उसके साथ साथ अभ्यास के जो प्रश्न थे, यानी कि अभ्यास का एक मुख्य प्रश्न था, उसके 5 प्रश्न थे, उसके बारे में भी हमने चर्चा कर ली थी। तो दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में ये जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है समझदार नहीं, उसके स्वाध्याय के जो कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए गए, जिसमें से कुछ प्रश्न ऐसे हैं कि जिसके बारे में हम यहाँ पर मौखिक चर्चा करेंगे और कुछ प्रश्न ऐसे हैं कि जिसको हम यहाँ पर बोर्ड पर लिखकर उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए, यानी कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जो मैंने यहाँ पर सूचना लिखी है और वही जो प्रश्न है एकदम छोटे प्रश्न, यानी कि सभी प्रश्न के उत्तर जो है वह संक्षेप में, जो मैं यहाँ आपको इस प्रश्न के उत्तर मौखिक रूप से आपको बताने का प्रयास करूंगा और साथ ही आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर की PDF मिल चुकी है, जिसमें अभ्यास और स्वाध्याय के सभी प्रश्न दिए गए हैं। तो उन सभी प्रश्नों को आप अपने हिंदी की जो स्वाध्याय की आपने बुक बनवाई है, उसी बुक में आप अच्छी तरह से सुंदर अक्षर से लिख लेंगे और विशेष प्रश्नोत्तर जो है, उन विशेष प्रश्नोत्तर को आप वांछन के लिए आपको उसे पढ़ना है तो उसका वांछन करना है। तो प्रश्न नंबर 1 है दोस्तों, नन्ही कौन थी, जो हमने लाइव लेक्चर में भी उसके बारे में चर्चा कर ली है कि भाई नन्ही एक बतख थी। इस प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार देंगे कि नन्ही एक बतख थी। दूसरा सवाल है, बिच्छू कहाँ फंस गया था। तो हम उस प्रश्न का उत्तर इसी प्रकार लिखेंगे दोस्तों, कोई बिच्छू, यानी कि बिच्छू दलदल में फंस गया था। दलदल यानी कि हमने बताया था कादव। उसके बाद तीसरा सवाल है, बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ। तो हम कहेंगे कि भाई बिच्छू को इसलिए पछतावा हुआ कि बार बार जीवन दान देने वाली, यानी कि बार बार जीवन दान देने वाली नन्ही को वह डंक मारने के लिए चला था, इसलिए इसी बात पर उनको पछतावा हुआ। उसके बाद का प्रश्न नंबर 4 है, नन्ही ने क्या निश्चय किया, यानी कि नन्ही ने यह निश्चय किया कि मुसीबत में पड़े लोगों को वह हमेशा बचाती रहेगी। यानी कि संकट में पड़े या तो मुसीबत में पड़े लोगों को, या तो किसी को मुसीबत में पड़े को, या तो संकट में पड़े सभी को हमेशा के लिए बचाती रहेगी, ऐसा उन्होंने निश्चय किया या तो संकल्प किया। ऐसा भी हम इस प्रश्न के बारे में लिख सकते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया। कि भाई नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया। तो हम कहेंगे कि भाई बिच्छू जो था वह दलदल में फंस गया था। उसने नन्ही से प्रार्थना की थी कि भाई नन्ही बहन मुझे बचा लो। तो इस पर बिच्छू की प्रार्थना पर नन्ही को दया आ गई, इसलिए उन्होंने बिच्छू को दलदल से बाहर निकालकर बचा लिया। उसके बाद नंबर 6, बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से क्या कहा। अर्थात कि विचीना स्वभाव बारे विषय, लेकिन विचीना स्वभाव विषय माए नन्ही ने शू कही। तो इस प्रश्न का उत्तर हम देंगे कि भाई माँ ने नन्ही से बिच्छू के स्वभाव के बारे में कहा कि बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है, उसे तुम बार बार बचाया करोगे तब भी वह अपने आदत के या तो अपने स्वभाव की वजह से वह डंक मारता रहेगा,
ऐसा माँ ने नन्ही को कहा। उसके बाद का 7वां सवाल है जो दोस्तों, नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में क्या करा? नन्हीए પોતાના સ્વભાવ વિશે શું કહ્યું? તો એ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપણે એવો આપી શકીએ કે ભાઈ નન્હીને अपने स्वभाव के बारे में कहा कि भलाई करना मेरा स्वभाव है, मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपना भलाई का या तो अच्छाई का स्वभाव मैं कैसे छोड़ दूं? तो इसी प्रकार के जो प्रश्न के सभी उत्तर थे वह एकदम सरल थे दोस्तों। हमने इस प्रश्न के उत्तर जो गत गुरुवार को लाइव जूम लेक्चर में भी इसके बारे में चर्चा की थी या तो इस चैप्टर का रिवीजन किया था। उसके बाद का दूसरा प्रश्न है कि घटनाओं को उनके सही क्रम में लिखिए। तो यहाँ पर आपको कुल मिलाकर 5 घटनाएं दी गई है कि भाई घटनाओं को उसके सही क्रम में लिखिए। प्रश्न नंबर 2, घटनाओं को उसके सही क्रम में लिखिए। तो दोस्तों अपने पुस्तक में जो कहानी के आधार पर कुछ घटनाएं जो घटित हुई है उस घटनाओं को यहाँ पर अ, ब, क, ड और ई जो 5 घटना हो जिसे आपको सही क्रम में लिखना है। पहली घटना है नन्ही बिच्छू की आवाज सुनकर दौड़ती आ गई। उसके बाद का ब विधान है नन्ही अपनी माँ के पास चली गई। तीसरा है क, नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकालकर सूखे स्थान पर रख दिया। उसके बाद ड है नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा। और ई है बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया। तो दोस्तों इसको हम डायरेक्टली सीधी इस घटना को क्रम में लिखे तो इन 5 घटनाओं में पहला क्रम ये आएगा कि नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा। पहली घटना कौन सी आएगी कि भाई नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा। ये डायरेक्ट शुरुआत की आरंभ की पहली घटना होगी। उसके बाद दूसरी घटना है नन्ही बिच्छू की आवाज सुनकर दौड़ती आ गई। नन्ही आवाज सुनकर दौड़ती आ गई। ये दूसरी घटना है कि नन्ही बिच्छू की आवाज सुनकर दौड़ती आ गई। उसके बाद तीसरी घटना हम कहेंगे कि नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकालकर नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकालकर सूखे स्थान पर रख दिया। सूखे स्थान पर रख दिया। इसके बाद नंबर 4 है बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया। मार दिया।
पांचवी घटना जो हमारे पास एक विधान बचा है, जिसमें ननी अपनी माँ के पास चली गई, अपनी माँ के पास चली गई। तो इसी प्रकार से दोस्तों जो हमारी किताब में दी गई उस घटनाओं को हमने सही क्रम में, जो इस प्रकार से कहानी का आरंभ से अंत तक क्रम जो आता रहता है, जिसमें पहला विधान है ननी ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा। उसके बाद ननी बिच्छू की आवाज सुनकर दौड़ती आ गई। उनके बाद तीसरा वाक्य ननी ने बिच्छू को दलदल से निकालकर सूखे स्थान पर रख दिया। चौथा विधान है बिच्छू ने ननी को डंक मार दिए। और अंतिम विधान है पांचवा, ननी अपनी माँ के पास चली गई। तो इसी प्रकार जो घटनाओं के क्रम चलते थे, जो यहाँ पर जो घटने जो क्रम दिए गए हमारी किताब में उलट पुलट, એટલે કે મિત્રો આડાવાળા ક્રમ આપ્યા છે, જેને આપણે સીધા ક્રમની અંદર આ રીતે કહાનીના વિકાસ પ્રમાણે क्रम प्रमाणे આપણે ગોઠવી શકીએ, બરાબર। ત્યાર પછી મિત્રો ત્રીજો પ્રશ્ન છે, इकाई में से संज्ञा शब्द ढूंढकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। એટલે કે આ પાઠની અંદરથી આપણે સંજ્ઞા શબ્દ શોધી અને એનો વાક્યની અંદર પ્રયોગ કરવાનો છે, બરાબર। તો એ હવે અહીંયા આપણે કરીએ પ્રશ્ન નંબર 3 ઉપર। प्रश्न नंबर 3, संज्ञा शब्द ढूंढकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जो एकदम सरल है। तो इस चैप्टर में से हमें जो संज्ञा शब्द मिलेंगे, तो पहली संज्ञा शब्द है नन्ही। क्या है? नन्ही। तो इसका वाक्य बनाएंगे नन्ही एक बतख का नाम है। नन्ही एक बतख का नाम। उसके बाद दूसरा स्थान, तो हम लिखेंगे मुंबई में देखने लायक कई स्थान। नंबर 3 मुसीबत। मैंने मुसीबत में पड़े मित्र की मदद की या तो सहायता की, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद नंबर 4 है पानी। तो पानी शब्द से हम वाक्य बनाएंगे पानी का दुरुपयोग, पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। और अंतिम जो संज्ञा शब्द है आदत। सुबह
जल्दी उठना अच्छी आदत है। सुबह जल्दी उठना अच्छी आदत है। तो इन सभी वाक्यों में हमने जो हमारी इकाई में आने वाले सभी नन्ही, स्थान, मुसीबत, पानी और आदत, ये जो पांचों शब्द है वो संज्ञा शब्द है, उसका हमने वाक्य में प्रयोग किया। तो यहाँ पर नन्ही यानी कि एक बतख का नाम है, जो नन्ही शब्द का प्रयोग हुआ वाक्य में। उसके बाद स्थान, तो मुंबई में देखने लायक कई स्थान है, तो यहाँ पर स्थान शब्द का प्रयोग हुआ। फिर मुसीबत, मैंने मुसीबत में पड़े मित्र की मदद की है, तो सहायता की, तो यहाँ मुसीबत शब्द का प्रयोग हो गया। उसके बाद पानी, तो पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पानी शब्द का हमने वाक्य में प्रयोग कर दिया है। फिर आदत, तो सुबह जल्दी उठना अच्छी आदत है, तो यहाँ दोस्तों आदत शब्द का भी प्रयोग होगा। इसी प्रकार वाक्य बनाना, जो दिए गए शब्दों को योग्य तरीके से वाक्य में प्रयोग करके आप भी अपने तरीके से अच्छे से सुंदर वाक्य और इसके अलावा और वाक्य आप भी बना सकते हैं, जो आपको आदत शब्द का प्रयोग करके और आपकी तरफ से आप वाक्य बना सकते हैं। इसी प्रकार सभी शब्द नन्ही, स्थान, मुसीबत, पानी आदि, इन सभी शब्दों को तुम भी अपने तरीके से वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद नंबर प्रश्न चौथा है कि इकाई में प्रयुक्त मुहावरों में से किन्हीं तीन मुहावरों को रेखांकित कीजिए और उनका अर्थ वाक्य में प्रयोग कीजिए। जो दोस्तों आपने इन इकाई में से जो मैंने बोर्ड पर लिखकर आपको जो मुहावरे दिए थे, उन सभी मुहावरों यानी कि आपकी किताब में से आपको पढ़कर जो तीन मुहावरे जो है उस पर आपको किताब में इसको नीचे ये रेखा यानी कि रेखांकित करना है, जो आप अपनी किताब में से उसे ढूंढना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 5वां है दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द खोजकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर समानार्थी शब्द आपको प्रश्न नंबर 5 में दिया गया है। समानार्थी शब्दों का वाक्य प्रयोग। तो कुल मिलाकर यहाँ आपको स्थान, स्वभाव, मुसीबत, खुश, नाचना जेवा शब्दों आपेला છે। पहले तो स्थान, तो उसका समानार्थी शब्द क्या होगा? स्थान का मतलब जगह, तो उसका वाक्य हम बनाएंगे कि अच्छे बुरे लोग हर जगह पाए जाते हैं। तो इस जगह शब्द का प्रयोग करना है, अच्छे बुरे लोग हर जगह पाए जाते हैं। फिर दूसरा स्वभाव, प्रकृति, स्वभाव का समानार्थी क्या होगा? प्रकृति, तो उसका वाक्य हम बनाएंगे, वह अच्छी प्रकृति का आदमी है, वह अच्छी प्रकृति का आदमी है। नंबर 3 मुसीबत, संकट, उसका हम वाक्य बनाएंगे, संकट में धीरज से काम लेना चाहिए, संकट में धीरज से काम लेना चाहिए। चौथा है प्रसन्न, खुश,
हम वाक्य यहाँ पर बनाएंगे। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। और पांचवा है थिरकना। अर्थात नाचना। जो जिसका वाक्य बनाएंगे, संगीत सुनते सुनते मैं नाचने लगा। संगीत सुनते सुनते मैं नाचने लगा। तो यहाँ मित्रों सूचना प्रमाणे जे समानार्थी शब्दों पहला आपने કર્યા स्थान तो जगह, स्वभाव प्रकृति, मुसीबत तो संकट, प्रसन्न तो खुश, थिरकना तो नाचना। और उनका हमने वाक्य बनाया। जैसे कि यहाँ जगह शब्द का प्रयोग है। अच्छे बुरे लोग हर जगह पाए जाते हैं। जो ये जगह शब्द हो गए। उसके बाद स्वभाव का मतलब प्रकृति समानार्थी शब्द, तो वह अच्छी प्रकृति का आदमी है जो प्रकृति शब्द का प्रयोग हुआ। मुसीबत यानी कि जो संकट, तो संकट में हमें धीरज से काम लेना चाहिए, तो संकट शब्द का प्रयोग किया। चौथों प्रसन्न, खुश, तो यहाँ पर आज मैं बहुत खुश हूँ, जो एक खुश शब्द का प्रयोग हुआ। उसके बाद पांचवा थिरकना यानी कि नाचना, तो संगीत सुनते सुनते मैं नाचने लगा। तो इस संगीत के यहाँ पर नाचना शब्द का प्रयोग हुआ। तो इसी प्रकार आप भी इसके अलावा इन्हीं शब्दों यानी कि जगह, प्रकृति, संकट, खुश और नाचना आदि शब्द के माध्यम से अन्य वाक्य आप भी अपने तरीके से बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर हमारा छठा है कि भाई निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। प्रश्न नंबर 6 शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो અહીંયા આપણને કેટલાક શબ્દો આપેલા છે। બીચું, નદી, ચેતાની, બીચું, બીજું નદી, ત્રણ શેતાની, ચાર દંડ और 5 मुसीबत। तो હવે આપણે શબ્દકોશના ક્રમની અંદર લખવું હોય તો કઈ રીતે લખી શકીએ? જેવી રીતે અહીંયા दंक, नदी, विष्णु, जो उत्तर इस प्रकार आप कह सकते हैं। दंक जो पहला शब्द आएगा, नदी दूसरा शब्द आएगा, उसके बाद विष्णु तीसरा शब्द होगा, फिर मुसीबत चौथा शब्द होगा और अंतिम शब्द जो है पांचवा शब्द वो होगा यहाँ पर शैतानी। तो इस प्रकार यहाँ पर जो स्वाध्याय के प्रश्न नंबर 6 था उसके बारे में हमने चर्चा की। और उसके बाद अगला प्रश्न नंबर जो है 7वां, जिसमें नीचे दिए गए चित्रों को देखकर 2-2 वाक्य लिखिए और कहानी बनाइए। कि मित्रों અહીંયા આપણને कबूतर और चींटी एक कहानी दी गई, उसमें से जो 4 चित्र दिए गए, चारों चित्र में से आपको 2-2 वाक्य लिखकर चित्र को देखकर आप अपने तरीके से कहानी बनानी है, जो कि आपको ये होमवर्क में आप इस कहानी को बनाकर उसके होमवर्क में रूप में आप लिखेंगे। प्रश्न नंबर 8वां जो है नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि इसके बाद क्या क्या हुआ होगा। दोस्तों चित्र તમે જોઈ શકો છો, એની અંદર 102 મોટર કાર વિશે એક્સિડન્ટ થયું છે। એક્સિડન્ટ થયા પછી શું થાય એના વિશે તમારે લખવાનું છે। 108 આવી છે, મરીજોને એ
108 ની અંદર દવાખાને તાત્કાલિક સારવાર માટે લઈ જવામાં આવે છે. એટલે કે મૌલિક વિચારો છે તમારે તમારા શબ્દોના આધારે મિત્રો અહીંયા એ લખીને એ હોમવર્કની અંદર તમારે આ પ્રશ્ન તૈયાર કરવાનો રહેશે. જો અહીંયા હું તમને ટૂંકમાં સમજાવું. ત્યાર પછી પ્રશ્ન नंबर 9 છે निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए. कि बिच्छू बोला, ठीक है, जो विराम चिन्ह के बारे में हम पढ़ चुके हैं. उसके बाद का प्रश्न नंबर 10वां है निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए. कि वे देवताओं का जो पैराग्राफ है, अभिवादन स्वीकार करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने उसने कुशल मंगल पूछा. इस पर इंद्र बोले, पितामह वृत्रासुर से त्रस्त है, अपनी प्राण रक्षा करना हमारे लिए कठिन हो रहा है. असुर न केवल हमको अधिक बलवान है अपितु चतुर भी अधिक है. हम एक शस्त्र बनाते तो वे 4 बना लेते हैं. हम उनसे पार नहीं पा सकते. कृपा कर वृत्रासुर के विनाश का कोई उपाय बताइए. दोस्तों इसके लिए पैराग्राफ के आधार पर 2 प्रश्न दिए गए हैं. पहला है असुरों के बारे में इंद्र ने क्या कहा. तो उत्तर आएगा हम वृत्रासुर से भयभीत है. असुर बलवान तो है और चतुर भी है. उनके पास हमसे 4 गुने ज्यादा शस्त्र है, ऐसा इंद्र ने कहा. दूसरा सवाल, देवता ब्रह्मा जी के पास क्यों गए. तो हम कहेंगे वृत्रासुर के विनाश का उपाय पूछने के लिए देवता वृत्रासुर के पास गए. उसके बाद प्रश्न नंबर 11, नीचे दिए गए वर्णों से 5-5 शब्द बनाइए जिसमें भ, व, र, न और ग ऐसे सरल है. कि भ से भवन, भलाई, भगवान, भगत, भजन ऐसे शब्द. उसके अलावा व, र, न, ग इन सभी के आधार पर आपको ऐसे कुछ शब्द जो दोस्तों आपको बनाना है. और आप लोगों यहाँ पर इनके बारे में जो विराम चिन्हों के बारे में पढ़ सकते हैं, इसके शब्दों के बारे में भी पढ़ चुके हैं. और साथ ही दोस्तों इस वीडियो को पूर्ण करने से पहले आपको प्रश्न नंबर जो 7वां है कबूतर और चींटी कहानी, 8वां प्रश्न और 9वां प्रश्न, इन 3 प्रश्नों को आपको होमवर्क के रूप में लिखना है. तो मैं यहाँ पर बोर्ड पर लिखता हूँ कि भाई स्वाध्याय के होमवर्क, स्वाध्याय के प्रश्न नंबर 7, 8 और 9, 7, 8, 9 जो आपको इसको होमवर्क के रूप में लिखकर अपने तरीके से प्रैक्टिस के रूप में तैयार करना है. इसलिए यहाँ पर हमारा जो ये स्वाध्याय है चैप्टर नंबर 3 का पूरा स्वाध्याय दोस्तों यहाँ पर पूर्ण होता है. 3 प्रश्नों में आपको एक कहानी लिखनी है कबूतर और चींटी के बारे में. 8वां प्रश्न है जिसमें आपको चित्र के आधार पर जो एक्सीडेंट का चित्र है उसके आधार पर अपने विचार से वाक्य बनाने हैं. और 9वां प्रश्न है जिसमें आपको 5 वाक्य दिया है जिसमें आपको योग्य विराम चिन्ह केवल रखना है. तो केवल विराम चिन्ह का प्रयोग करना है. तो ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए होमवर्क रहेगा. तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो चैप्टर नंबर 3 का स्वाध्याय संपूर्ण दोस्तों पूर्ण होता है. और इस वीडियो को हम इसके साथ साथ खत्म करते हैं. और आप लोगों को इस चैप्टर की PDF फाइल संपूर्ण तरीके से अगले वीडियो में भेज दीजिए जिसका उपयोग करके तो उसे पढ़कर आप होमवर्क का आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर हम इस चैप्टर को पूर्ण करते हैं और इस वीडियो लेक्चर को भी